जहां देश में एक तरफ कोविड-19 का अटैक है, वहीं दूसरी तरफ एक छोटे से कीड़े ने अटैक कर रखा है। जी आज हम बात करने वाले हैं लोकस्ट स्वार्म की। आज इस वीडियो में बात करेंगे लोकस्ट है क्या और इसे हम लोकस्ट स्वार्म क्यों कहते हैं और ये कितना ज्यादा खतरनाक है। वीडियो को आखिर तक देखें और सारे डिटेल्स आप इस वीडियो में जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं नदीम आपके सामने लेकर आया हूं एक नया वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं एक इंसेक्ट के बारे में। जी हाँ, इंसेक्ट जिसे हम लोकस्ट स्वार्म कहते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस लोकस्ट स्वार्म की बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। जी हाँ, साइंटिफिक नाम एक्रिडिडा एंड कॉमन नेम लोकस्ट, जिसे हिंदी में टिड्डी भी कहते हैं। इसकी लेंथ 0.5 इंच से 3 इंचेस तक होती है। इसकी हाइट ऑलमोस्ट एक पेपर पिन, प्लास्टिक पेपर पिन के बराबर। इसकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन हर्बीवोर, वेट 0.07 आउंस, ऑलमोस्ट 2 ग्राम के बराबर। जी हाँ, ये था बेसिक इंट्रोडक्शन लोकस्ट स्वार्म के बारे में। अब हम बात करते हैं कि लोकस्ट है क्या, हम आज इसके बारे में डिस्कस क्यों कर रहे हैं। लोकस्ट स्वार्म एक ऐसा इंसेक्ट है जो काफी ज्यादा तबाही मचा सकता है देश में, जो पूरे फसल को बर्बाद करके भूखमरी जैसे हालात को क्रिएट कर सकता है। इसका अंदाजा, इसकी बर्बादी का अंदाजा, इसके हालात का अंदाजा हम लगा भी नहीं सकते। जी हाँ, इसलिए हम आज बात करने जा रहे हैं लोकस्ट के बारे में। ये लोकस्ट है क्या? ये लोकस्ट एक तरह का ग्रासहॉपर इंसेक्ट, ग्रासहॉपर के से रिलेशन रखने वाला एक इंसेक्ट है, वैसा ही दिखने वाला उसी का स्पीसीज है। ग्रासहॉपर का स्पीसीज जो कि ठीक वैसा ही दिखता है, बिल्कुल ग्रासहॉपर की तरह। लेकिन ये अकेले इतना खतरनाक नहीं, लेकिन जब ये झुंड में होता है, लाखों हजारों के झुंड में होता है, तो काफी ज्यादा बर्बादी करता है। हमारे फसलों को, हमारे फार्मर्स के जो भी क्रॉप्स होते हैं उन्हें बर्बाद कर देता है, और बर्बाद इस कदर कर सकता है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और इसकी बर्बादी से भूखमरी जैसे हालात भी पैदा हो सकते हैं। इसीलिए इस लोकस्ट स्वार्म को इतना खतरनाक बताया गया है। ये लोकस्ट स्वार्म सिर्फ एक कीड़ा है, लेकिन ये काफी खतरनाक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके बिहेवियर के बारे में, इसकी साइकिल के बारे में। ये लोकस्ट स्वार्म दिखने में बिल्कुल ग्रास हॉपर की तरह ही है, ग्रास हॉपर के जैसा ही दिखता है, लेकिन इसमें काफी चेंजेस हैं। तो इसमें चेंजेस ये हैं कि ये अकेले नहीं बल्कि झुंड में ज्यादातर होते हैं। ये 2 फेजेस में होते हैं। जब ये ड्राई सीजन में, ड्राई वेदर में होते हैं, जब यहाँ पर जिस वक्त गर्मी होता है, उस वक्त ये अकेले होते हैं। मेनली ये जिसे हम सॉलिटरी फेज कहते हैं। मेनली ये सारे जो लोकस्ट हैं वो अकेले होते हैं, ये झुंड में नहीं होते। ड्राई वेदर में, जिसे हम सॉलिटरी फेज कहते हैं। जैसे ही हमारा सीजन, वेट सीजन आता है नॉर्मली, तो उस वक्त ये झुंड में हो जाते हैं, ये एक साथ मिल जाते हैं। काफी सारे स्वार्म, हजारों लाखों स्वार्म एक क्राउड के साथ फ्लाई करते हैं। एंड व्हेन दे फ्लाई इन अ क्राउड दे कॉज डिवास्टेशन, काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं फसलों को। जब ये लोकस्ट हमारे सॉलिटरी फेज से ग्रेगेरियस फेज उसे कहते हैं, जब ये झुंड में चलते हैं, क्राउड के साथ मूव करते हैं, उस फेज को हम ग्रेगेरियस फेज कहते हैं। तो जब वो ग्रेगेरियस फेज में आते हैं, उस झुंड के साथ चलते हैं, तो इनकी बिहेवियर में भी काफी चेंजेस आ जाते हैं। ये जब ये सॉलिटरी फेज में होते हैं तो इनकी बिहेवियर कुछ और होती है, इतना नुकसान नहीं पहुंचाते। बट व्हेन दे आर इन क्राउड, उनके बिहेवियर बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। वो अटैक करते हैं, फसलों को बर्बाद करते हैं, फसलों को खा जाते हैं। और देश में जब फसलें बर्बाद होंगी तो जाहिर सी बात है भूखमरी जैसे हालात, स्टार्वेशन जैसे हालात, फेमिन जैसे हालात पैदा होंगे। जी हाँ, तो इसके बिहेवियर में चेंजेस 2 फेज में होते हैं, ये सॉलिटरी और ग्रेगेरियस। नाउ अब हम बात करते हैं इसे हम लोकस्ट स्वार्म क्यों कहते हैं। एक्चुअली में स्वार्म का मतलब होता है टू मूव इन अ क्राउड। जब हम भीड़ में, जब कोई भी कीड़े, कोई भी जानवर भीड़ में मूव करते हैं, स्पेशली इंसेक्ट्स व्हेन दे आर फ्लाई इन क्राउड, जब वो ग्रुप्स के साथ फ्लाई करते हैं और वो इस मोटिव के साथ फ्लाई करते हैं कि वो नुकसान पहुंचाएं, मतलब वो नुकसान पहुंचाने के लिए फ्लाई करते हैं, काफी ज्यादा ये हार्म करते हैं चीजों को, तब हम उसे कहते हैं स्वार्मिंग। तो ये इंसेक्ट लोकस्ट भी एक तरह का स्वयं करते हैं, ग्रुप के साथ मूव करते हैं और काफी ज्यादा डिवास्टेशन कॉज करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए हम इसे लोकस्ट स्वार्म कहते हैं। और ये इतने ज्यादा खतरनाक है कि इसे हम प्लेग ऑफ लोकस्ट भी कहते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे इलाकों में कई जिलों में ये लोकस्ट देखा गया, काफी नंबर्स में देखा गया। और ये बताया गया है अब तक स्टडी से कि ये अब तक की सबसे ज्यादा खतरनाक लोकस्ट है, मतलब सबसे ज्यादा वर्स्ट लोकस्ट अटैक होने वाला है ये। और काफी ज्यादा फसल की बर्बादी होने वाली है। काफी ज्यादा फसल बर्बाद हो भी चुके हैं कई जिलों में राजस्थान के, और आगे भी आशंका है। सबसे ज्यादा चिंता वाली बात यह है कि ये लोकस्ट एक वक्त में, एक दिन में तकरीबन 130 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक फ्लाई कर सकते हैं बिना रुके। वो 130 से 150 किलोमीटर तक सफर कर सकते हैं
जिस आप सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि जब वो एक जगह से दूसरी तरफ मूव करेंगे तो कितनी तादाद में वो एक साथ कई जगहों में फैल सकते हैं और काफी ज्यादा नुकसान क्रिएट कर सकते हैं, काफी ज्यादा नुकसान कर सकते हैं फसल को। तो मेनली हमारा मोटिव ये है कि हम लोकस्ट के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं कि ये काफी ज्यादा डैमेज कर सकते हैं एग्रीकल्चर क्रॉप्स को। फेमीन और स्टार्वेशन जैसे हालात, भुखमरी जैसे हालात आ सकते हैं देश में अगर इसे नहीं रोका गया तो। और एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग बात है, काफी इंफॉर्मेटिव बात ये है, आपको जानना जरूरी है कि ये एक दिन में तकरीबन 35,000 लोगों के बराबर खाना खा सकते हैं। आप बोलेंगे कि ये नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? जी हाँ, अकेले वो नहीं कर सकते। व्हेन दे आर इन सॉलिटरी, जब वो अकेले होते हैं तो लोकस्ट इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। उनकी जो खुराक होती है वो ऑलमोस्ट उनके वेट के बराबर होती है, इक्विवेलेंट टू देयर वेट, दैट इज 2 ग्राम। 2 ग्राम के आसपास वो अनाज खाते हैं, क्रॉप्स को खाते हैं। बट व्हेन दे आर इन क्राउड, लाख्स ऑफ लैक्स, जब वो एक साथ मूव करते हैं तो काफी ज्यादा वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। And when they are in crowd, when they are in lakhs of lakhs, they can cause devastation in crops. Agricultural damage बहुत ज्यादा कर सकते हैं। मीन्स वो एक दिन में तकरीबन ग्रुप्स में 35,000 लोगों का खाना खा सकते हैं। और एक चीज और मैं बता दूं कि फीमेल जो लोकस्ट होती हैं वो 3 मंथ के साइकिल में 80 to 19 एग्स ले करते हैं। और ये इतना ज्यादा जल्दी होता है, इतना ज्यादा साइकिल में जल्दी होता है कि काफी मात्रा में अगर इसे नहीं रोका गया तो मल्टीप्लाई, एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट होता है इनके अंदर में, बहुत ज्यादा इंक्रीज करते हैं ये लोकस्ट। क्लियर है? तो चीजें आपको समझ में आ गई। मैं लोकस्ट के बारे में क्यों बात कर रहा था, लोकस्ट स्वाइम क्या है और कितना ज्यादा डैमेज कर सकता है ये। तो मेन प्रिवेंशन इसका सिर्फ है केमिकल्स का छिड़काव और इसके रिप्रोडक्शन को रोकना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।